अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्त काफी खैरियत से होंगे। अभी तक सिर्फ एक महीने ज्वाइन किया है। चलिए हम शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग में साथ साथ फिर अपलोड कर दूंगा। तो अच्छा, तो अली भाई ये आपने ज्वाइन किया। अली भाई आपको आवाज़ क्लियर है? ये काइंडली बता दें तो मैं फिर उस हिसाब से ना जी जी शुरू कर। क्लियर है। चलें ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हम मार्केट का थोड़ा जनरल व्यू देख लेते हैं। मार्केट में मैंने अभी फिल वक्त, तो आपको कुछ अर्सा पहले अगर याद होगा तो मैंने शॉर्ट सेलिंग से फिल वक्त मना किया था कि शॉर्ट सेलिंग अब हर स्क्रिप्ट में नहीं आपने करनी, स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में होगी। और ज़्यादातर हम डिप के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। यही चीज़ अभी हम आगे चल के स्क्रिप्ट में भी देखेंगे कि स्क्रिप्ट इस हवाले से किस तरह परफॉर्म कर रही है। मार्केट के हवाले से पहले थोड़ी सी यानी कि हम जनरल व्यू ले लें। अगर आपको याद हो तो मैंने जब मार्केट यहाँ पर थी तभी हमने यानी कि कहा था कि एक आपने ये 42,800 का लेवल, और डाउन साइड पे आपने यहाँ पर 41,000 से 41,200 के लेवल के आपको जो है आपने वॉच करना है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है स्लाइटली डाउन ट्रेंड में यहाँ पर साइडवेज परफॉर्म कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है अपनी इस सपोर्ट को जो है वो टेस्ट करेगी डाउन साइड पे, या ऊपर इसको अप साइड अपनी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी। तो उसके बाद जो मार्केट होगी अपनी एक क्लियर कट डायरेक्शन देगी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 2 से 3 वर्किंग सेशंस के अंदर मार्केट जो है अपना अप साइड या डाउन साइड सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जो है वो टेस्ट कर लेगी। और उसके बाद मार्केट हमें यानी कि क्लियर कट मूव दे देगी ऊपर की या क्योंकि अब मार्केट ने आया कि हमें ऊपर बाउंस की तरफ लेकर जाना है, कोई 43, 43,500 या 44,000 के लेवल के पास, या फिर यहीं से सेल ऑफ होकर अपना 39,600 का यानी कि लो तोड़कर मजीद नीचे का कोई न्यू लो फॉर्म करना है या नहीं करना। और मोस्ट प्रोबेबली अभी जो मुझे यहाँ पे चांस लग रहा है कि क्योंकि अक्सर चीज़ें अभी सपोर्ट से उठ रही हैं, तो थोड़ा सा हमें बाउंस मिलने के बाद सेल ऑफ हो सकता है। क्योंकि अभी तक यहाँ से जब से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, उसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। जब तक मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को या इस लाइन को रीटेस्ट नहीं करती, हम अभी सेल साइड पे या लॉन्ग साइड पे लंबी पोजीशंस नहीं ले सकते। हमें बीटीएसटी या छोटी ट्रेड्स में ही लेकर काम करना पड़ेगा जब तक के, और स्क्रिप्ट स्पेसिफिक ही रहना पड़ेगा। मार्केट को अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिकेटर्स इसके अभी स्टिल न्यूट्रल है, कोई एज सच यानी कि इंडिकेटर्स में कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसी सूरत हाल या कंडीशन नहीं बन रही। तो मार्केट को यानी कि आप यानी कि ओवरऑल अभी इसका व्यू पॉइंट न्यूट्रल ही है। तो जब तक कि ये अपना 41,000 से 41,200 का लेवल टेस्ट नहीं कर लेती, अगर तो ये इस लेवल को तोड़ती है तो फिर हमें न्यू लो की तरफ ले जाएगी। और अगर ये नहीं तोड़ती और इसको सस्टेन करती है तो फिर हम दोबारा से ऊपर ये 43,000 का जो लेवल है, 43,700 800 का लेवल ऊपर देख सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट है के एस सी 100 इंडेक्स का व्यू। यहाँ पे अगर कोई भाई या कोई साथी कोई क्वेश्चन करना चाहता हो या पूछना चाहता हो तो वो पूछ सकता है, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। जी सर, एनी क्वेरी या ये क्वेश्चन? कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है 47 48 की, तो ये नया फ्यूचर में। 47 48,000 यानी कि मार्केट जो है इस लेवल को टेस्ट है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप और लेवल बाय लेवल चलना है।
जब तक हमारे पास 200 की जो मूविंग एवरेज है, जो कि इस वक्त तकरीबन 43,600 के पास रिलाई कर रही है, और जो हमारी अपसाइड रेजिस्टेंस है 43,900, यानी कि 44,000 का जो लेवल है हमारे पास, एक वॉच आउट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके 44,000 तक भी आती है तो 4,000 पॉइंट की एक ये रैली हमारे पास बनेगी। और उसके बाद अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो ऊपर हमें फिर ये अपसाइड तकरीबन तकरीबन 3,000 पॉइंट की रैली, यानी कि कुल मिला के हमें 7 से 8,000 पॉइंट की जो रैली है वो मिल सकती है। अभी हम स्क्रिप्ट्स को जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनमें काफी लंबे अरसे से एक्यूमुलेशन हो रही है, और अब वो मोस्ट प्रोबेबली यानी कि अप साइड या डाउन साइड, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि वो अप साइड एक ब्रेकआउट दे सकते हैं और हमें एक फास्ट रैली अप साइड मिल सकती है, जो कि हमें यानी कि 6 गेंस थोड़े टाइम में देगी, और उसके बाद मार्केट वापस अपने इसी ट्रेंड को रिज्यूम कर लेगी, जो कि इसका ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड कर रहा है। ये चीज क्लियर? यहाँ पे कोई क्यूरी, किसी ने कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलें अब हम थोड़ा स्क्रिप्ट डिस्कशंस की तरफ जाते हैं, और बारी बारी कुछ स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करते हैं। आप भी अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं वो व्हाट्सएप में यानी कि मैसेज कर दें, तो बारी बारी फिर हम सबको जो है डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सीमेंट से शुरू करते हैं। सीमेंट सेक्टर में पहले हम मैपल लीफ को निकाल लेते हैं। ओके। अच्छा, मैपल लीफ के जो ट्रेड है ये आपके सामने, मैपल लीफ ने यहाँ पर 10 अगस्त का जो है अपना इसका ब्रेकआउट दिया हुआ है, और तब से अपनी इसी रेजिस्टेंस के पास बतौर सपोर्ट जो है ये कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट जो हमने नेटसोल में ट्रेड लिया वो गालबन 29 से 29.5 के दरमियान मैंने आपको शॉर्ट सेल करने का कहा था नेटसोल को, और इसके जो हमारे बाइंग टारगेट्स है वो तकरीबन 27.5 से 28 रुपए के दरमियान है, यानी कि छोटे गेंस के लिए। और अपने फर्स्ट टारगेट के करीब है। लास्ट कैंडल इसकी बता भी यही रही है कि फिल वक्त ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है 28 के पास, और 28 से नीचे आप अपने शॉर्ट्स को क्लियर करना शुरू करेंगे। और अगर ये 27.5 को तोड़ देता है और नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये हमें नीचे यानी कि 24 रुपए तक लेकर जा सकता है। अदरवाइज जो मोस्ट प्रोबेबली ये यहीं से सपोर्ट लेगा जो मुझे लग रहा है, और ऊपर यानी कि जो है ये 30 से 31 के लेवल तक हमें ट्रेड दे सकता है, अगर हम इसको ये हमें 27.5 28 के पास हम इसमें अपनी शॉर्ट की ट्रेड्स क्लियर करें, और यहाँ पर ही हम थोड़ी सी बाइंग देखें तो अप साइड हमें यहाँ तक जो है इसमें एक अच्छा बाउंस मिल सकता है, जो हमें 30 रुपए वाले शेयर में 2-3 रुपए या 3.5 4 रुपए तक का जो गेन है, एक अच्छा गेन छोटे टाइम में ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये भी इसका जो करंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है मूविंग एवरेजेस के दरमियान, ये मोस्ट प्रोबेबली कंसोलिडेशन का ही जो है ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इसकी कंफर्मेशन आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की सूरत में ये शो होगी, और दोनों साइड्स पे आप जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो इंटेक्ट रखेंगे। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स भी इसके फिल वक्त न्यूट्रल है वॉल्यूम्स के हवाले से भी, और नीचे अगर मैं आरएसआई को भी देखूं तो आरएसआई में भी कोई सच कोई इतनी ज्यादा बुलिश या बिरिश डाइवर्जेंसीज नहीं है, जो कि यहाँ पर इसकी कंसोलिडेशन को जाहिर कर रही है मैपल लीफ की। मैपल लीफ के हवाले से किसी साथी का कोई क्वेश्चन, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, कोई किसी साथी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछे, तो फिर हम अगला स्क्रिप्ट डिस्कस करें। ठीक है, मैपल लीफ के बाद हम आगे चलते हैं चार्ट की तरफ। साथियों को आवाज आ रही है? अगर कोई इशू आ रहा है आवाज में किसी चीज में तो आप साथ साथ जो है वो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, क्लियर है अभी। चार्ट सीमेंट मैंने अब खोला है। चार्ट के अंदर अभी रिसेंटली मैंने आपको सेल की ट्रेड दी थी, ऐसा ही है जी, 121 के करीब। ये। चार्ट सीमेंट आप देख सकते हैं कि बेसिकली सेल की ट्रेड देने का मकसद ये था कि चार्ट सीमेंट ने यहाँ पर अपनी जो है 118 के पास आलमन 121 के आसपास रिजेक्शन ली है, और यहाँ पर जो इसमें है वीकली और डेली बेसिस पे सेल ऑफ देखने में हमें मिला है। और ये आप कैंडल भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसमें सेल ऑफ हो चुका है, तो अभी तक जिन्होंने इसमें भी सेल की ट्रेड नहीं ली तो वो वापस 120 से 18 से 20 के दरमियान इसमें ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको दिया आप वही रखेंगे इसमें, और डाउन साइड पे आप इसको 110 11 तक क्लियर
करेंगे। एक टारगेट इसने ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट करवा दिया था, सेकंड टारगेट के लिए आप इसको भी होल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने पहले शॉर्ट किया हुआ है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो अब 118 से अबव क्लोजिंग पे ले जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया या जो फ्रेश शॉट लेना चाहेंगे वो 118 से 20 के दरमियान ही अपना फ्रेश शॉट देखेंगे, और अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो अब 121 अबव क्लोजिंग पे रख लेंगे, और डाउन साइड आप इसको 116 112 11 तक जो है क्लियर कर लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे इसमें लग रहा है कि हमें जो रीबाइंग अपॉर्चुनिटी विराट सीमेंट में मिलेगी, वो हमें तकरीबन इसी लेवल के पास 0.38 जहाँ पर यानी कि इसकी रिट्रेसमेंट है, जो रीबाइंग लॉन्ग के लिए इसको करना चाहते हैं। आवाज चली गई आपकी। आवाज क्लियर हुई है? जी जी। जी चलें, ठीक है। ओके। अच्छा, तो क्या मैं लास्ट आपने मैं बात कर रहा था। रीबाइंग लेवल। हाँ, रीबाइंग लेवल अभी इनिशियली जो इसका 109.10 के पास है, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो यहीं पे आपका स्टॉप लॉस होगा 109.5 के नीचे रीबाइंग पे, और उसके बाद जो इसका रीबाइंग लेवल बनेगा वो आल्फा 98 से 102 के दरमियान का बनेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है कि ये 110 से 109 से ही हमें ऊपर अपसाइड एक मूव दे देगा, और अपना यानी कि 118 का लेवल, ये 120 का लेवल तोड़ के मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि इस तरह से हमें मूव दे सकता है। तो इन लेवल्स को आपने यानी कि जहन में रखना है, और करंटली इसमें डाइवर्जेंसीज मौजूद थी, यहाँ पे डाइवर्जेंसीज इसमें क्लियर होंगी, और नीचे से हम इसके रीबाइंग इन दो लेवल्स के पास देखेंगे। लेकिन दोनों लेवल्स पे आपने 50 पैसे नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस रख के ही इसमें करार में ट्रेड करनी है। करार के बाद अब हम अपना अगला स्विच देखते हैं, पीआईओसी और डीजीकेसी को देख लेते हैं। जी। अच्छा, पीआईओसी भी अपना यानी कि ये एक हाई वाला कंसोलिडेशन एरिया तोड़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जब तक पीआईओसी हमारे पास हाँ 63 से अब ट्रेड कर रहे हैं, इसमें हम मोस्ट प्रोबेबली बाय साइड पे रहेंगे। फिर भी अगर कोई इसमें अगर शॉर्ट के ट्रेड्स कोई चेक करना चाहते हैं या लेना चाहता है, तो वो इस तरह लेके वो 71 से 72 के दरमियान इसको सेल ऑफ करे 73 के फिक्स स्टॉप लॉस के साथ। और जो इस पे आप बाइंग लेवल देखेंगे या बाइंग के लिए इसको आप देखेंगे 63 के पास, यानी कि 62 से 63 के पास आप इसमें बाइंग देखेंगे, और 62 बिलो क्लोजिंग आप इस पे अपना बाइंग में स्टॉप लॉस रखेंगे, और सेल साइड पे जो शॉर्ट करेंगे वो अपना 73 का ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। और यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि अपनी एक नई रेंज डेवलप करेगा, जैसे कि यहाँ पर अपनी एक रेंज डेवलप की थी, और काफी ट्रेड इसने इस रेंज के अंदर दे दी। इसी तरह यहाँ पर भी ये अपनी एक नई रेंज डेवलप करेगा, यहाँ पर हमें 4 से 5 ट्रेड आने वाले इंडियन के दिनों में मिल जाएंगे। तो पीआईओसी के हवाले से किसी की भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो वो पूछे, फिर हम आगे देखी किसी की तरफ चले। जी ठीक है, आगे फिर देखिए किसी देखते हैं। ओके। डीजीकेसी जो है ये भी करंटली अपनी यानी कि जो रेजिस्टेंस है 62 वाली, इसको भी यानी कि ऊपर तोड़कर 62 63 की रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर सस्टेन करने में नाकाम रहे। तो जब तक ये इससे नीचे है, इसके अंदर आप सेल साइड पे रहेंगे, आप इसको 62 तक या 63 तक शॉर्ट कर सकते हैं, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 63 तक शॉर्ट करने के लिए 64 अब क्लोजिंग का होगा। और डाउन साइड आप इसको 58 से
54 तक या 55 तक जो है क्लियर कर सकते हैं। अगर इन केस ये यहाँ पे 62 से above क्लोज होता है तो आप 62 बिलो क्लोजिंग के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 68 और उसके बाद 75 है 74 तक की ट्रेड के लिए जा सकते हैं डीजीकेसी में। डीजीकेसी हो गया। इसमें यहाँ पे किसी की कोई क्यूरी हो तो वो पूछे, फिर हम इंशाल्लाह आगे चले। ये तो क्लियर है, एवियन और लकी देख लें। जी ठीक है, हम उन्हें भी साथ साथ देख लेते हैं। ओके, लकी सीमेंट भी यहाँ पर हमारे पास करंटली जो है स्पोर्ट के ऊपर है। अभी फिल वक्त आप लकी में बाइंग ना करें, अगर कोई लकी में बाइंग करना चाहता है तो वो 500 से नीचे इसमें बाइंग देखिए, तकरीबन कोई 400 और 80-90 के पास, या फिर अच्छी बाइंग आपको 460 से 70 के पास मिलेगी अगर आने वाले सेशन में टाइम पे ये टिप लेता। और मुझे लग रहा है कि ये लकी जो है यहाँ पर टिप लेगा, तो यहाँ पर आप इसमें लकी में बाइंग देखिए। लकी में शॉर्ट मत लीजिएगा, उसकी वजह ये है कि लकी के अंदर जो वॉल्यूम्स है ये ड्राई होते हैं, तो इसमें आपका जो शॉर्ट है वो। बाकी अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले भी सकता है। और ये जो आपको दो लेवल्स बताए हैं, इन लेवल्स के ऊपर आप यानी कि इसमें टाइम देखेंगे, और अप साइड आप इसको वही यानी कि जो इसके लेवल्स हैं ऑलमोस्ट आप इसको 550 से तकरीबन 560-70 तक होल्ड कर सकते हैं नीचे के लेवल्स पे बाइंग करके। तो यहाँ पर ये जो आपको मुझे उम्मीद है कि अगर 460 का आप उठाते हैं तो ऊपर तकरीबन 70 रुपये से 100 रुपये तक का आपको ये आने वाले दिनों में दे सकते हैं अगर आपके लेवल पे थोड़ी सी बाइंग कर लेते हैं। लकी के हवाले से कोई क्यूरी तो फिर आगे चलें। नहीं, क्लियर है। ओके, अब टेक सेक्टर को साथ देखना शुरू करते हैं। एवियन से हम शुरू करते हैं। ओके, एवियन में मैंने टेक्नोलॉजी में आपको करंटली बाइंग का कहा हुआ है, ऐसा ही है कि आप डिप्स जी। के ऊपर टेक्नोलॉजी में बाइंग को ही देखें। टेक्नोलॉजी में एवीएन में अगर आप बाइंग करते हैं तो आप 76 किलो क्लोजिंग का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और अप साइड आप इसको अभी 81 82 तक या 83 तक जो है जो भी पहुंचाएंगे वहां पर आप इसको एवीएन को सेल करेंगे। एवीएन थोड़ा स्लो चल रहा है बनिस्बत अपने sector के दूसरे स्क्रिप्ट यानी कि टीआरजी के मुकाबले भी हम टीआरजी को भी देखते हैं। तो एवीएन को आप यानी कि इस तरह देखेंगे, और इसकी यानी कि जो हमारे पास लेवल्स निकल के आ रही है के लिए, इसने करेंटली 0.618 से ही रिट्रेसमेंट ली है। तो यही इसका जो है बाइंग लेवल बन रहा है, और अगर कोई इसको बाय करना चाहते हैं तो वो 76 77 के पास इसमें बाइंग देख सकते हैं, और 75 बिलो क्लोजिंग का अपना स्टॉप लॉस रख ले, और यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी में सेक्टर एवीएन में जो है वो बाइंग को देख सकते हैं। ठीक है, और अपसाइड ये आपको यानी कि इनिशियल 81 82 और उसके बाद 87 के लेवल तक आ सकते हैं। अगर ये 87 ब्रेक करता है फिर हमें ये 91 से 97 के दरमियान मिल सकता है, तो वहां पर आप उसके आगे पॉजिटिव प्रॉफिट बुकिंग करते हुए अपने सारे प्रॉफिट बुकिंग 91 से 97 के दरमियान कर सकते हैं। ठीक है, एवीएन के हिसाब से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसने कुछ टाइम पहले जब ये अपनी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था, 10 मिलियन अबव वॉल्यूम लगा था, तब तो मतलब ये लग रहा था कि 95 चला जाएगा, ये फिर नीचे आ गया वहां से। इसको आप कह सकते हैं कि ये दरअसल यहाँ पे रीटेस्टिंग पहले मैंने यहाँ पे फिबो भी खींची थी, अगर अभी आपने देखी हो तो आप ये देख सकते हैं कि फिबोनाची पे भी इसने 0.618 से ही सपोर्ट ली है, और सपोर्ट के भी ऑलमोस्ट यानी कि लो वॉल्यूम के साथ इसने सपोर्ट ली है, और यहीं पे इसकी ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस यानी कि कह रही थी जिसके पास इसने आके सपोर्ट ली है, और साथ ही इसकी 50 ईएमए भी यहीं पे टेस्ट हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना यहाँ पर यानी कि आरएसआई ने भी यहाँ से ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस दिखाई है। तो लग रहा है कि ये यहाँ से जो है ना मोस्ट प्रोबेबली हमें ऊपर की तरफ अब एक मूव दे देगा। इनिशियल 82 83 को आप माइंड में रखें, उसके बाद 87 और 87 ब्रेक करते हैं तो फिर 91 से 97 के दरमियान ये हमें लेकर जा सकता है। अभी तक इसने आप अगर देखें तो अपने लो को ब्रेक नहीं किया, जो कि इसका लो यहाँ पे हमारे पास है 74.8, या प्रिसाइजली आप कह लें 75 का जो इसका लो है, इसने अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया। वरना इसने अगर ब्रेक करना होता तो ये बहुत तेजी से इसको नीचे आके ब्रेक करता, तो ये मोस्ट यहाँ पे वोट लेता हमें नजर आ रहा है। इसलिए मैं टेक्नोलॉजी में अभी तक जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता आप इसको भी
शॉर्ट सेल इसमें रिस्क है, तो लिहाजा शॉर्ट लेने से अभी आप इसमें कुछ देर गुरेज करें। ठीक हो गया। जी। ओके। एवीएन के बाद हम साथ देख लेते हैं टीआरजी को। ओके। टीआरजी जो है ये अपने इसी रेजिस्टेंस एरिया के अंदर वापस आ चुका हुआ है। इनिशियली इनकी बाइंग है टीआरजी में, वो अपनी 95 96 के पास इसको ऑफलोड करे। अगर ये यहाँ से तोड़ता है तो आपको ऊपर ये 100 तक आएगा, जहाँ से ये दोबारा जो है सेल ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर मैं टीआरजी में भी फिबो लूँ तो आप देखेंगे कि जो 0.5 0.618 के पास ही रिट्रेस हो रहा है और वहीं से ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ उठा है, लेकिन जो वॉल्यूम लग गया अपनी रेजिस्टेंस 95 वाली नहीं तोड़ सका, तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहीं से सेल ऑफ हो जाए। और अगर ये ऊपर जाता भी है तो हमें ये यानी कि मैक्सिमम 90 से 100 तक मिलेगा, और वहां पर आप अपने लाजमन प्रॉफिट बुकिंग करें। हाँ, और जब ये 100 अबव क्लोजिंग दे दे हमें, यानी कि 101 के पास क्लोजिंग दे दे, आप इसमें दोबारा री बाइंग के ऊपर आ जाएंगे और फिर हम इसको 111-12 तक होल्ड कर सकते हैं। इनिशियली आप इसको 100 तक बुक करेंगे और 100 के ऊपर इसके अंदर आप जो है शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और वहां पर भी आपका 101 का जो है वो स्टॉप लॉस होगा। टीआरजी, टीआरजी क्लियर है? टीआरजी के हवाले से वीडियो तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चले। जी क्लियर है। ओके। टीआरजी के बाद टेक्नोलॉजी के अंदर हम टैली को साथ देख लेते हैं। टैली के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो ही हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 0.618 से ये सपोर्ट लेता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो टैली के अंदर आप जो है अपनी बाइंग 10.5 से 10.7 के दरमियान या 10.8 तक आप इसमें बाइंग देखें, 10.5 बिलो क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के। और अप साइड आप इसको 11.5 से 12 तक एक दफा सेल ऑफ करेंगे। और अगर ये 12 से ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसको 11.5 से 6 से 11 12 तक बाय करके दोबारा जो है इसमें 11.4 बिलो का स्टॉप लॉस रखेंगे। और फिर हम इसको मजीद ऊपर ये मूव देखेंगे इन केस अगर ये ऊपर जाता है। अदरवाइज यही इसके जो है हमारे पास इस वक्त रेंज के लेवल टैली के बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे अब की बार अगर 12 को, तो ये हमें तकरीबन 14.5 तक की जो है ये ऊपर की ब्रेक दे सकता है। 13.5 से 14.5 अगर ये अब की बार 12 को ब्रेक करके इसने सस्टेन किया तो ये हमें ऊपर यानी कि 2 रुपए की ऊपर मजीद अच्छी मूव दे देगा। 2 से 2.5 रुपए टैली। टैली के बाद देख लेते हैं साथ टीपीएल पे को। टीपीएलपी में मैंने आपको इसकी जो यानी कि डाउन साइड के ऊपर 17.5 के पास प्रॉफिट बुकिंग की कॉल दी हुई है। तो वहां पर अगर आई थिंक वहां पर टारगेट अपने पूरे कर गया होगा शायद। 17.8 इसके पास इसने अपना लो लगाया हुआ है। तो आप इसमें 17.5 के पास अपनी यानी कि बाइंग देख सकते हैं, 17 से 17.5 के दरमियान। और जो आपका यानी कि इसमें स्टॉप लॉस होगा वो 17 बिलो क्लोजिंग की सूरत में होगा। और वहां पर आप इसमें अपनी बाइंग देखें, अपसाइड के लिए ये आपको वापस 19-20 के लेवल पर लेकर जा सकता है आने वाले दिनों में। तो इसको आप डाउन साइड पे अगर आप बाइंग करते हैं तो आप 17.5 से इसमें बाइंग करेंगे और 17 बिलो क्लोजिंग का आप इसमें अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर यानी कि अप साइड अगर आप शॉर्ट करते हैं तो जो इसके शॉर्ट के लेवल निकल कर आ रहे हैं, तो इनिशियली हमारे पास 19.14 का, और उसके बाद जो दूसरा लेवल है 20.5 से 21.5 के दरमियान का लेवल, 21.30 के दरमियान का लेवल है, जो कि हमने पहले भी शेयर किया हुआ है। इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें शॉर्ट देखेंगे। अदरवाइज इसमें आप डाउन साइड पे अभी इसमें बहुत आने के साथ यहाँ पर आप इसमें बाइंग देख सकते हैं। और अप साइड आप इसको इन दो लेवल पर 19 और 20 के पास, 20.5 के पास अपनी बाइंग को टीपीएलपी में क्लियर कर लेंगे।
टीपीएलपी के बाद हम साथ देख लेते हैं टीपीएल को। टीपीएल अभी करंटली जो है ये साइडवेज है, और इसमें अभी आप फिलहाल कोई यानी कि पोजीशन ना लें। ये यहाँ से मजीद डाउन 8 से नीचे भी यानी कि ये जा सकता है। इसमें अगर कोई बाइंग करना भी चाहता है तो वो इसमें यानी कि 7.8, 7.6 के लेवल से 8 के लेवल पर वेट करें। वहां पर आप इसमें थोड़ी सी यानी कि निचली बाइंग करें, और अपसाइड आप इसको 8.5 से 9 तक सेल ऑफ कर दें। करंटली ये साइडवेज है, वॉल्यूम इसमें बिल्कुल ड्राई हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पर अभी आप फ्रेश केस करें। जिनके पास है वो इसको अपसाइड 8.9 से 9.3 तक सेल ऑफ करें, और वापस से नीचे अपनी फ्रेश करें। बाइंग के लिए बिलो 8 में ही देखें टीपीएल में। टीपीएल के बाद हम साथ से देख लेते हैं ट्रेड को। ओके, ट्रेड जो है अपने सपोर्ट जोन के पास है, मूव कर रहा है। यहाँ पर आप इसमें अपनी बाइंग देख सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वही जो मैंने आपको स्टॉप लॉस इसका दिया हुआ है 23.7 किलो का आपका स्टॉप लॉस होगा। ट्वेंटी आप 24 से 24.5 या 24.7 तक आप इसमें बाइंग देख सकते हैं, और अपसाइड आप इसको 26.5 से 27.7 तक क्लियर करेंगे ट्रेड को। ये आपकी यानी कि जो ट्रेड की ट्रेड है वो करंटली ये बन रही है। ट्रेड के बाद हम साथ देख लेते हैं पीआरएल को। पीआरएल में आप 16.5 से 17.5 के दरमियान जो है अपनी बाइक को देखेंगे। अगर तो ये यहाँ से ब्रेक करता है यानी कि तो फिर ये हमें नीचे वापस 15 और 12 के लेवल पे मिलेगा। अदरवाइज ये यहीं से मोस्ट प्रोबेबली बाउंस लेगा और हमें वापस जो है 19-20 तक लेकर जा सकता है। तो इन लेवल्स को आप देखें यहाँ पर मैं बाइंग के लिए। और अगर कोई इसमें सेल लेना चाहता है, शॉर्ट सेल हमने तो ऊपर करवाया था 19 के पास, तो यहाँ पर अब वो नीचे अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है 17.5 के पास शुरू कर दे, और 17, 17.5 के पास, 16.5 के पास इसके अंदर अपनी बाइंग जो है वो इनिशिएट करे। और बाइंग साइड पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर वो 16.4 किलो क्लोजिंग का आपका स्टॉप लॉस होगा पीआरएल में। इसके साथ ही हम देख लेते हैं एटीआरएल। एटीआरएल को भी आप 150 152 के लेवल के पास इसमें आप अभी फिल वक्त बाइंग देखेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा 150 बिलो क्लोजिंग की सूरत में ही होगा, और अपसाइड आप इसको 167 से 70 तक सेल ऑफ करेंगे। मुझे लग रहा है कि सर फिलहाल ये मंडे को ओपन 150 बिलो ही होगा। 150 बिलो। हाँ, ये 10 रुपए का इसका डिविडेंड है ना, एक्स हो गया ना ये। अच्छा अच्छा, ये एक्स हो गया, ठीक है। तो इसका फिर है ना 10 रुपये अगर ये नीचे ओपन होता है तो 47 अराउंड। 147 अराउंड। तो फिर आपको मंडे को ना इसको वॉच आउट करना पड़ेगा कि बिल्कुल अपनी ना ये छोटी सी स्पॉट के पास ओपन हो रहा है मंडे हम्म। को। और अगर तो ये इसको सस्टेन करता है तो आप 147 बिलो का स्टॉप लॉस रख लें, या फिर थोड़ा इसको आप वेट कर ले 142 के लेवल के पास इसकी बाइंग का। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर आप इसकी बाइंग देख सकते हैं। 1 रुपये नीचे आपने दोनों में स्टॉप लॉस रखना है, और अपसाइड पहला इसकी जो सेल पॉइंट होगा 152, और उसके बाद फिर 167 का जो है इसमें आप इन दो पॉइंट्स के ऊपर इसमें सेल ऑफ देख सकते हैं अपनी ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ठीक हो गया एटीआरएल। जी ठीक। एटीआरएल के बाद अगला स्क्रिप्ट हम देख लेते हैं, यूनिटी को देख लेते हैं। ओके, यूनिटी के जो बाइंग है आप 21 से 21.5 के दरमियान इसमें आप अपनी यानी कि जो बाइंग है इनिशियली यूनिटी के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। और इसमें यानी कि 200 ईएमए की सपोर्ट भी इधर ही आ रही है 21.5 के पास।
तो यहाँ पर आप इसमें बाइंग करें, आपका जो स्टॉप लॉस होगा 21 बिलो क्लोजिंग पे आप अपना स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पर आप इसमें इनिशियल बाइंग यानी कि करें, और वापस से आप इसको 22.5 से 23.5 के दरमियान और मैक्सिमम 24 तक आप इसमें सेल ऑफ कर लें, और अपनी पोजीशन को बाइंग साइड पे क्लोज करें। और सेल के लिए फिर हम इसको ऊपर वापिस से 24 के पास देखेंगे कि ये वहां पर कैसे बिहेव करता है, वहां पर फिर हम इसमें अपनी शॉर्ट की जो पोजीशन होगी उसको रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे, या देखेंगे कि आया कि हमने वहां पर शॉर्ट अब लेना है, इसमें यहाँ यूनिटी में नहीं लेना। ठीक हो गया। उसके बाद और कौन सा आप डिस्कस करना चाह रहे हैं? सिस्टम। सिस्टम, सिस्टम को देख लेते हैं। ओके। सिस्टम मैंने आपको सेल कॉल दी थी तकरीबन 405 और 415 के पास, और वहां पर आपने एक दफा 380 पे प्रॉफिट बुक करना था। सिस्टम में आपने जो अपनी बाइंग देखनी है ना, सिस्टम में आप अपनी बाइंग देखेंगे 360 से 370 के दरमियान। यहाँ पर ही आपको मिले, तो यहाँ पर आप इसमें अपनी बाइंग इनिशिएट करें 370 के पास, और उसके बाद फिर अप साइड जो होगा ये हमें कुछ 420 तक की मूव पे लेके जाएगा। अगर तो ये 420 ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर हमें यानी कि 465 का लेवल देखेंगे। अदरवाइज 415 से 20 पे आप एक दफा अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और वापस से इसके नीचे आने का वेट करेंगे, जहां पर आप इसमें अपनी रीबाइंग देखेंगे सिस्टम में। ठीक हो गया। जी, बेहतर। ओके। और सिस्टम के अलावा कुछ किसी ने कुछ पूछना हो तो भी अपने अपने साथ, या इसके अलावा कोई क्वेरी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है। ओके। सेल के अंदर आप 15.5 से 16 के दरमियान बाइंग देखें। ठीक है। और इनकी ट्रेड्स में मैं इंशाल्लाह मंडे तक शेयर कर दूंगा चार्ट के साथ। पेल के अंदर आप थोड़ी सी बाइंग देखें। पेल के अलावा आप वेव्स के अंदर अपनी बाइंग देखें, इनको एक्यूमुलेट करें, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि जल्दी कोई हमें अच्छी मूव्स इनमें मिल सकती है अपसाइड की। बिल्कुल। वेव्स के अंदर आप 11:30 से 11, 11:15 से 11:30 और कुछ 12 लेवल पे भी थोड़ी सी बाइंग देखें। ठीक है। और वेव्स के बाद टॉम सी है, में भी आप स्पोर्ट पे है लेवल्स उसके मैंने दिए हुए हैं, वहां पर आप पोटेंशियल की भी बाइंग देखें। और उसके अलावा JSCL के अंदर भी आप जो है 11:30 से 12 के दरमियान इनिशियली थोड़ी सी बाइंग देखें, और अपसाइड आप इसको 13 से 14 तक जो है वो सेल कर सकें। जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी JSCL। इसके अलावा JSCL के बाद स्टील में इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वहां पर आप डिप के ऊपर थोड़ी बाइंग देखें ASTL में। ठीक है। ये इसको आप 27.5 और 27 के पास इसमें कुछ बाइंग देखें, बाइंग ऑन डिप्स पे। और 30 पैसे नीचे आप इसमें भी अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा ट्रेड भी बता दिया, टॉमसीएल भी हो गया, नेट्सकोल के लेवल भी आपको दिए हैं। उसके बाद ANL, HTL में आप 38, 39 के पास इसमें इनिशियली थोड़ी बाइंग देखें। ठीक है। और अप साइड आप इसको 43, 44 तक जो है वो क्लियर करें। ये छोटी सी ट्रेड्स हैं, ये स्लो स्क्रिप्ट चलेंगे, लेकिन छोटी छोटी ट्रेड्स हैं, इसमें आप यानी कि थोड़े थोड़े मार्जिन में या थोड़ी थोड़ी लॉट्स करके छोटे छोटे प्रॉफिट देख सकते हैं। 50-50 पैसे नीचे इनके आप स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करें। HTL भी देख लिया। उसके बाद अगला था
ये तारे ग्लास। टीजीएल में शॉर्ट दिया हुआ है आपको। नहीं वो ठीक है, बट लास्ट टेस्ट में रिकवरी बड़ी अच्छी दिखाई थी। टीजीएल में इसने गालबन एक हमारा क्लियर कर लिया था। चार। हाँ जी जी। एक टारगेट इसने हमारा यानी कि क्लियर कर दिया था। और जब तक यानी कि ये 133 के ऊपर क्लोजिंग नहीं ना देता, इसमें आप फिल वक्त अभी सेल नहीं करेंगे। आरएसआई में डाइवर्जेंसी स्टिल मौजूद है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये दोबारा सेल हो जाएगा। तो आप इसमें 133 अबव का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ, यानी कि ये देखें, ये इसका पहले जब हाई लगा, यहाँ पे आरएसआई थी, दोबारा भी इसने हाई उससे ऊपर लगाया आके, लेकिन आरएसआई में अच्छी खासी डाइवर्जेंस मौजूद है। ये देख रहे हैं आप। जी ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये वापस से यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर मैक्सिमम 134 तक ये जो है ये सेल ऑफ हो जाएगा। इसको आप देख के उस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करें। और नीचे आप इसको वही 134 से 123 के पास जो है आप, या 120 तक आप इसको क्लियर करें। बाकी अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर हम इसको बाइंग देख लेंगे। अदरवाइज अभी करंटली जो इसमें सिनेरियो बन रहा है वो यहाँ पर सेल का ही बन रहा है। यहाँ पर फ्रेश बाइंग मत कीजिएगा इसमें, वो बहुत ज्यादा रिस्की होगी टीजीएल। उसके बाद ठीक है, आई थिंक हफ्ते के लिए इतने जो सभी वो काफी है। बाकी इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर भी हम एक सेशन कर लेंगे, क्योंकि लास्ट 2 वीक सेशन नहीं थे हो सके, कुछ मेरी मसरूफियत मेरी बहुत ज्यादा रही थी। तो इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर हम जो है एक सेशन और कर लेंगे, कोई बुधिया जुमेरात में। तो उसके अंदर भी हम इसको साथ जो है डिस्कस कर लेंगे। बाकी किसी साथी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम सेशन को अपने आज के क्लोज करते हैं। रिकॉर्डिंग जो है वो मैं इसकी अपलोड कर दूंगा, और लिंक जो मैं आपके साथ शेयर कर सर, दूंगा। हिडन डाइवर्जेंस के बारे में थोड़ा बता देते। ओके, हिडन डाइवर्जेंसीज मैं आपको बता देता हूँ। हिडन डाइवर्जेंस अभी मुझे यहाँ पर इसमें किसी में, अच्छा, सिंपल डाइवर्जेंस को आप ये समझें कि स्क्रिप्ट जो है ये अपना जो बिरिश डाइवर्जेंस होती है पहले स्क्रिप्ट ने दो नए हाइज लगाए, लेकिन आरएसआई ने लोज लगा दी। यानी कि हाई नहीं लगाया, पहले हाई से नीचे का हाई लगाया, यानी कि लोअर हाई लगा दिया। वो होती है आपकी सिंपल बिरिश डाइवर्जेंस। इसी तरह स्क्रिप्ट ने नया लो लगाया, लेकिन आरएसआई ने नया लो नहीं लगाया, उसको हम कहते हैं सिंपल बुलिश डाइवर्जन। उसके बाद जो मोस्ट प्रोबेबली होता है जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास हिडन बुलिश और हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, हिडन बेरिश डाइवर्जेंसीज में क्या होता है, प्राइस जो है जो बुलिश डाइवर्जेंसीज है, तो प्राइस यहाँ लोअर हाई बनाती है, हायर हाई बनाती है, यानी कि उसका जो अगला हाई है, फॉर एग्जांपल ये आपका पहला लो है और ये आपका दूसरा लो है। ठीक है, इसको आप समझ रहे हैं। तीसरा मिसाल देने की, कि दो लोज आपके ये बने, ठीक है, लेकिन आरएसआई के अंदर क्या होगा कि आरएसआई के अंदर जो अगला यानी कि लो होगा वो नीचे का बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो लो है, अगला लो इससे नीचे का बनेगा, हाई आके प्राइस के अंदर वो लो हायर होगा, जबकि ऑसिलेटर के अंदर या आपके आरएसआई के अंदर वो लो नीचे का होगा, यानी कि लोअर लो होगा। उसको हम कहते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। उसके बाद स्क्रिप्ट जाता है तेजी से ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी तरह जो हिडन में बीरिश डाइवर्जेंस होती है कि प्राइस ने एक हाई लगाया, उसके बाद अगला हाई उससे लो लगा दिया, लेकिन आरएसआई ने अपना जो यानी कि पहले हाई लगाया और अगला हाई उससे हाई लगा दिया, यानी कि प्राइस से उल्ट आरएसआई ने परफॉर्म किया। उसको हम कहते हैं बीरिश डाइवर्जेंस। उसके बाद जो स्क्रिप्ट होता है वो तेजी से नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी हिडन बुलिश और हिडन बीरिश डाइवर्जेंस। बाकी अभी टाइम कम है, तो मैं इस तरह करूंगा कि जो हम वेंसडे या थर्सडे को सेशन करेंगे, उसके अंदर मैं कुछ स्क्रिप्ट निकालूंगा, या ऐसे मैं देखूंगा कि जिसके अंदर हमें हिडन बुलिश या हिडन बिरिश डाइवर्जेंस चाहिए हो, तो उनको फिर हम यानी कि चार्ट्स के ऊपर साथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। इन शॉर्ट अभी मैं आपको यानी कि मुझे भी स्क्रिप्ट ढूंढने पड़ेंगे कि किन स्क्रिप्ट के अंदर हिडन बुलिश या बिरिश डाइवर्जेंस बन रही है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह वेंसडे या थर्सडे तक ढूंढ के रखूंगा,
और उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, फिर हम वेडनेसडे या थर्सडे को इसको डिटेल में साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? जी ठीक हो गया सर। बस एक बात बता दें कि डाइवर्जेंस के लिए कैंडल की बॉडी को देखते हैं, क्लोजिंग या ओपनिंग को, या इनकी विक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं? दोनों को आप कंसीडर कर सकते हैं, विक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं और बॉडी को भी, लेकिन मोस्टली जो चलती है वो बॉडी ही चलती है।